टीबी एथेनॉल फैक्ट्री के हटाने के बाद अब श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ के किसान हैं वो लगातार एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर के लामबंद हो रहे हैं और इसी को लेकर के सादुल शहर के नजदीक खेरुवाड़ा ग्राम के नजदीक ये टोल नाका है और उस टोल नाके पर किसानों द्वारा यहाँ पर एक एथेनॉल की फैक्ट्री है, दूसरी फैक्ट्री है वो प्रस्तावित है, जिसको लेकर के लगातार किसान है वो विरोध कर रहे हैं। और यहाँ पर एक सभा है वो विरोध स्वरूप सभा यहाँ पर की गई है किसानों द्वारा। और क्या कुछ निर्णय लिए गए हैं, किसानों ने क्या कुछ निर्णय लिए हैं, और इनका ये कहना है कि जो टीबी की फैक्ट्री हटाई गई है उसी तर्ज पर यहाँ पर जो लगने वाली फैक्ट्री है उसको भी हटाया जाए, जिसको लेकर के किसान है वो लामबंद हुए हैं। और किसान अभी बैठक कर रहे हैं क्या कुछ निर्णय लिया है, और भारी संख्या में किसान और भी आने हैं और सुबह से यहाँ पर किसानों का जमावड़ा है वो शुरू हो गया है। अब किसान है वो किस प्रकार का निर्णय लेते हैं और आगे की क्या रणनीति किसानों की रहेगी ये अभी देख। अभी कुछ किसान भी हैं वो भी हमारे साथ मौजूद है, लगातार इनकी वार्तालाप भी हो रही है, बातचीत हम करेंगे क्या कुछ निर्णय लिया गया है। सरपंच साहब क्या कुछ मांगे हैं, किन मांगों को लेकर के आज प्रदर्शन किया जा रहा है? मांगे तो हमारी इथेनॉल फैक्ट्री बंद करवाने की है जी। सरकार आज बंद कर दे, हमारा किसानों का कोई आंदोलन नहीं है। और आगे की रणनीति अभी सभी सीनियर लोग बैठे हैं, बढ़ाई जा रही है। अगर सरकार फैक्ट्री बंद नहीं करती है तो आंदोलन लड़ा जाएगा, उसमें जो होगा वो देखा जाएगा जी। सभी किसान तैयार है, युवा तैयार है, बुजुर्ग तैयार है, माताएं बहनें भी आएगी, पर फैक्ट्री नहीं लगने देंगे चाहे कुछ हो जाए। क्या कितने समय से यहाँ पर प्रस्तावित है ये फैक्ट्री? पिछले लगभग 6-7 महीनों से। 6-7 महीनों से प्रस्तावित है। हाँ जी। ये यहाँ पर निर्माण कार्य भी चल रहा है? हाँ चल रहा है, निर्माण हो गई, 4 दीवारी वगैरह हो गई है। अब हम 4 दीवारी निर्माण वगैरह बंद भी करवाएंगे, प्रशासन करवाता है तो ठीक है, तो किसानों को आंदोलन करना पड़ेगा। किसान हो सकता है फैक्ट्री में हो जाए वो टीबी वाले हालात न बन जाए। हम तो चाहते हैं अभी वहाँ पर निर्माण बंद करवा दे, हमारा कोई दिक्कत ही नहीं है। निर्माण बंद हो जाए तो हम आगे की वार्ता कर लेंगे। ठीक है, फैक्ट्री नहीं लगने देंगे। ठीक है। ताराचंद सोनी माकपा के तहसील सचिव हैं वो भी हमारे साथ मौजूद है। क्या कहना चाहेंगे कामरेड साहब? एक किसानों ने एक आंदोलन था वो जीत लिया है, दूसरा आंदोलन की तैयारी अभी की जा रही है, क्या कुछ रूपरेखा होगी, किस प्रकार का? ये भी जीतेंगे, वो जीत लिया तो ये भी जीतेंगे। और बिल्कुल ये आपको विश्वास दिलाते हैं, अगर ये फैक्ट्री बंद नहीं हुई तो इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, बिल्कुल हम तैयार हैं और ये आंदोलन जीत के दिखाएंगे। दूसरी तरफ भाजपा कह रही है, सरकार कह रही है, और उसके साथ साथ एथेनॉल फैक्ट्री के जो लोग संपर्क में है या उनके जानकार है या उनका जो पक्ष रख रहे हैं वो लोग ये कह रहे हैं कि धागा फैक्ट्री भी बंद कर दी और ये भी फैक्ट्री बंद करवा देंगे, यहाँ पर रोजगार के अवसर खत्म हो जाएंगे। लगातार उसके संपर्क में या उसके संबंध में लगातार बयान दे। देखो पुनिया जी, ये क्या है, लोग भ्रमित कर रहे हैं। एक आपने देखा होगा सतलुज के अंदर जो गंदा पानी डाल रहे हैं, ये पानी पहले भी बंद हो सकता था, आंदोलन किया जाता, तगड़ा आंदोलन होता तो वो भी बंद हो जाता। लेकिन ऐसे ही सरकार के पिटलुगू लोग वो फायदे गिनाने लग जाते थे उस टाइम, तो वो भी कमजोर पड़ गया। उसी की वजह से आज हमारे 8 जिला जो कैंसर घोषित हो चुके हैं, ये उसी की देन है। ये जो सरकार के पिटलुगू लोग जो वाहवाही करवाना चाहते हैं अपनी, और इस पे फेसबुक पे या इस पे ज्ञान फैल रहे हैं, ये उन्हीं का काम है। वो ये चाहते हैं कि ये फैक्ट्रियां लग जाए, यहाँ जनता को नुकसान हो, कुछ भी हो, उनको क्या लेना देना है। सिर्फ उनको ये फायदा होना चाहिए कि उनकी दलाली मिल जाए, जमीन दिलाई उसकी दलाली मिल जाए, यहाँ अंदर काम करने के लिए मजदूर छोड़ेंगे उनकी दलाली मिल जाए। तो ऐसे लोगों से हम नहीं डरने वाले हैं, बिल्कुल हम अपना काम करेंगे, जो कर रहे हैं उसको करके छोड़ेंगे। टीबी एथेनॉल फैक्ट्री को बंद कराने के लिए किसानों ने लगातार 6 महीने तक संघर्ष किया। क्या यहाँ पर भी इतना लंबा अगर संघर्ष करना पड़े तो? देखो अभी ये 6-7 महीने पहले जब शुरू हुई थी तब भी हमने इसको रोका था, और अब ये दोबारा शुरू हो गई। तो आंदोलन का तो सिस्टम आपको पता ही है, आंदोलन जब चल जाता है तो कोई महीने या साल नहीं देखता। और अच्छी तरह से अगर सरकार को पता ही है, पहले आकर के इसमें बैठ के बातचीत हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो काम तो सारे ही होंगे। राम जी क्या कहना चाहेंगे? एक एथेनॉल की फैक्ट्री आपके नजदीक ही प्रस्तावित है, आपका तो गांव ही नजदीक में आता है। हमारा तो ये कहना है, हमने पहले भी ये कोशिश करी है, कलेक्टर साहब को हमने लिख के भी दिया, सारे दफ्तरों में लिख के दिया, ये एथेनॉल फैक्ट्री यहाँ से नहीं लगने देंगे, चाहे कितना सरकार जोर लगा ले। जिस तरीके से किसान टीबी में इकट्ठे हुए हैं, जिस तरीके से दिल्ली के अंदर सरकार को हमने लमलेट किया, उस तरीके से यहाँ भी करेंगे। अभी हम मीटिंग कर रहे हैं, गांव-गांव में कमेटियां बना रहे हैं, पूरे गांवों में जाएंगे, आंदोलन करेंगे, चलने नहीं देंगे, कुछ भी हो जाए। मुख्य रूप से क्या बड़े नुकसान मानते हैं इसके एथेनॉल फैक्ट्री के? क्योंकि कुछ लोग इसके फायदे भी गिनवा रहे हैं। फायदे क्या गिन रहे हैं जी? इसका 1 लाख लीटर रोज पानी यहाँ से निकालेंगे,
और वो उतना ही सारे का सारा जो प्रदूषण है सारा जमीन के अंदर डालेंगे। आज जीरे की फैक्ट्री का उदाहरण देख लो, जीरे के अंदर क्या हालात है, नलके के अंदर प्रदूषण पानी आ रहा है, कैंसर, दुनिया भर की कैंसर होगी वहां पे, लोग बीमार पड़े हैं। हमने सरकार से कुछ भी करे, हमें इस एरिया को बचाने के लिए कोई कुर्बानी देनी पड़ेगी, वो कुर्बानी देंगे। तो सरकार एक तरफ ये कह रही है कि अगर रोजगार की जरूरत है, किसान के बच्चों को रोजगार की जरूरत है, रोजगार आएगा कहाँ से अगर फैक्ट्री? रोजगार के लिए और बहुत से हैं। ये स्पिनिंग मिल बंद पड़ी है, सरकार को हम कह रहे हैं, हम लिख के दे रहे हैं, पूरे हनुमानगढ़ के लोग लिख के दे रहे हैं, स्पिनिंग मिल चलाओ ना, 1500 आदमी उसमें काम करते हैं, और खाद वाली फैक्ट्री लगाओ और लगाओ। ये बीमारी प्रदूषण वाली क्यों लगा रहे हो? हमारा ये कहना है, ये क्षेत्र जो है, ये क्षेत्र सिंचित क्षेत्र है। इस क्षेत्र के अंदर पहले लोग तो बहुत, यहाँ का किसान बड़ा दुविधा में है, पानी की कमी है, इसलिए हमारा तो ये कहना है कि ये फैक्ट्री हम नहीं चलने दें, कुछ भी हो जाए। मुनसफ अली जी सहकारी समिति के चेयरमैन भी है, आप बीजेपी से भी आते हो, आप इनके समर्थन में आए हो क्योंकि किसान की जो संस्था है सहकारी समिति, उसके आप अध्यक्ष हो, क्या कहना चाहेंगे आप? हम ये कहना चाहेंगे, ये सभी, ये किसी की पार्टी की नहीं है, ये किसानों के हित की और जिंदगी मौत के सवाल का मसला है। ये जो 5-4 गांव है, खाट से लेके खाट, सिंहपुरा, बुगलावाड़ी, धौलाचक, कालवासिया, खैरूवाड़ा, नारायणगढ़, इंदरपुरा और ये हाथियावाड़ी, अगर किशनपुर तरादा तक, ये जो हमारे तो नीचे का पानी का, ये पहले तो हमें ये बताएं ये पानी का इनका क्या सोर्स है, जो हम ये चाहते हैं बताएं। ये पानी लेंगे कैम्बार से, लेंगे मीठा पानी, और जो पानी दूसरे वाला जो है डस्टिंग वाला, वो कहाँ छोड़ेंगे, किधर जाएगा? ठीक है ना। पहले जब इन्होंने फैक्ट्री लगाई थी, इन्होंने कहा था भी ये सौर ऊर्जा का है, सौर ऊर्जा का। अब हमने ये जमाबंदी और देखी, इसमें तो इथेनॉल के नाम से इन्होंने 42 बीघा को कन्वर्जन करवा दी। 42 बीघा, कुल 104 बीघा जमीन है, और इसलिए ये हम नहीं चाहते भी हमारे आदमी जानी माली नुकसान और जलवायु परिवर्तन हो जाए, ऐसा नहीं होने देंगे। आप भाजपा के हो, सरकार तो ये कह रही है कि इसके फायदे हैं। सरकार को हम रखेंगे। हमारे एमएलए साहब गुरवीर सिंह जी है, वो आजकल सोशल मीडिया का मामला, ये इथेनॉल पर विधानसभा में बोले हैं, वो उन्होंने बोला इसके ऊपर, एमएलए साहब ने इथेनॉल पे बोला है, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको भेजा था, उन्होंने किसानों की बात रखी है। कुछ दिन कलेक्ट्रेट में भी थे, ये बैठे 22 टीबी में गए थे, और उसने बिल्कुल कहा भी जो हुआ है किसानों के साथ वो बिल्कुल गलत हुआ है, और किसानों के साथ हैं, किसानों के साथ रहेंगे बिल्कुल। किसान से ये मैंने विधानसभा भी क्वेश्चन किया है, सोशल मीडिया पर भी आया है, इथेनॉल के प्रति उन्होंने क्वेश्चन किया है, और ये एमएलए साहब के दूसरा उधर टिब्बी वाला भी उन्होंने किसानों का रखा है। ये किसान की और ये जो सामाजिक तो जलवायु परिवर्तन ये खराब हो रहा है, ये यहाँ में पार्टी वाला कोई सवाल नहीं है। हाँ, खेती किसानी से आगे क्या निर्णय रहेगा? हम ये किसान संघर्ष समिति है, जो बैठ के एक संघर्ष समिति बनेगी, जो किसान संघर्ष समिति के और किसानों के साथ हैं, साथ रहेंगे। आज अधिकारियों से कोई वार्तालाप हुई? नहीं, ये हमारे साथ किसी की वार्तालाप नहीं। जो कोई आएगा हमारे को सुझाव देगा, उस पे हम किसान कहेंगे वो क्या कहना चाहते हैं, हम चल के किसी के जाते हम क्योंकि हमारे से वार्ता करो, हमारे से वार्ता करो। हम तो अपनी पीड़ा लेके बैठे सारे किसान। ये तमाम किसान नेता और किसान यहाँ पर मौजूद थे। खेरुवाड़ा सादुलसर विधानसभा क्षेत्र का गांव है, उसके नजदीक टोल नाक प्लाजा है, और उस पर किसान है वो आज इकट्ठे हुए हैं, और इनका ये कहना है कि जो यहाँ पर प्रस्तावित है एथेनॉल की फैक्ट्री, उसको हटाने के लिए किसान लामबंद हो चुके हैं। कुछ भी करना पड़े, कुर्बानी देनी पड़ी तो वो भी हम देंगे। यहाँ से एथेनॉल फैक्ट्री है वो यहाँ पर नहीं लगाने देंगे, क्योंकि यहाँ पर जमीन है वो उपजाऊ है और अच्छी खासी पैदावार यहाँ पर किसानों को मिलती है, जिससे बड़ा नुकसान है वो किसान ये कह रहे हैं इस फैक्ट्री लगाने से होगा, जिसको लेकर के अभी तक कोई आला अधिकारी है वो यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं। उनके साथ वार्तालाप भी होनी है, और आज संघर्ष समिति है वो तय करेगी कि आगे की रूपरेखा क्या होगी। और अभी तो किसानों का ये कहना है कि अभी गांव-गांव में जाएंगे और लोगों से जनसंपर्क करेंगे, उसके बाद एक बड़ी सभा भी करेंगे विरोध स्वरूप। अभी आपको लाइव अपडेट यहाँ से दिखा रहे हैं। टोल प्लाजा पर भारी संख्या में किसान यहाँ पर सुबह से आना शुरू हो गए थे। जमावड़ा किसानों का लग चुका है, और आगे का क्या रणनीति किसानों की होगी वो देखना अभी बाकी है। अभी टिब्बी की एथेनॉल फैक्ट्री तो हट गई है, लेकिन खेरुवाड़ा की एथेनॉल फैक्ट्री कब हटेगी ये आने वाला समय तय करेगा। तमाम साथी हर अपडेट पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। धन्यवाद।